गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम फर्स्ट ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 34 आज हम स्टार्ट करेंगे। 8th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं यूनिट कॉस्टिंग। उस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 3 तक पिछली क्लास में हमने सॉल्व किए। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 8.60 पर गिवन है हमें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरणों से दोनों अवधियों में से प्रत्येक के लिए प्रति टन तुलनात्मक लागत मूल्य दिखाते हुए एक लागत सूची बनानी है। आपको प्रिपेयर करनी है कॉस्ट शीट, और आपको कॉस्ट शीट कौन से बनानी है? कंपैरेटिव, तुलनात्मक लागत सूची। जब हमने कॉस्ट शीट बनाना सीखा था इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, जब हमने थ्योरी पढ़ी थी, तब मैंने आपको बताया था ना कंपैरेटिव कॉस्ट शीट किस तरीके से बनाई जाती है। 2 टाइम पीरियड से रिलेटेड डेटास हमारे पास अवेलेबल होंगे, उन दोनों को हमें अलग अलग लिखना है। जो प्रीवियस पीरियड होगा, मतलब जो पुराना वाला पीरियड होगा, पहले वाले को तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो करंट होगा उसको लिखेंगे राइट हैंड साइड पे, मतलब बाद वाले पीरियड को राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, और बीच में सारी जो भी आपके पर्टिकुलर्स हैं उनको लिखते जाएंगे। और इस तरीके से हम क्या करेंगे? अपनी कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। तो इस क्वेश्चन में यही करना है हमें। 2 पीरियड्स के लिए इन्फॉर्मेशन है, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले वाला, राइट हैंड साइड बाद वाला, और बीच में हम सारी डिटेल्स लिखते हुए अपनी कॉम्पैरेटिव कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। चलिए इन्फॉर्मेशन देखते हैं आपको क्या दे रखा है। 3 मंथ्स एंडेड, आपको क्वार्टर वाइज इन्फॉर्मेशन है। 2 क्वार्टर एंड हुए हैं, एक हुआ है 30 जून, एक 30 सितंबर। तो 30 जून और 30 सितंबर को जो क्वार्टर एंड हो रहे हैं, उन क्वार्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। क्या क्या दे रखा है देखिए। रॉ मटेरियल्स गिवन है, फाइन। प्रोडक्टिव वेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस जो कि फैक्ट्री के हैं, लाइट एंड वाटर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन गिवन है जो कि फैक्ट्री एसेट्स पे है, रेंट जो कि फैक्ट्री का है, अनप्रोडक्टिव वेजेस दे रखी है, ओके फाइन। और उसके बाद फैक्ट्री रिपेयर्स भी आपको गिवन है। इन सारी इन्फॉर्मेशंस के बेस पे हमें क्या करना है? अपनी कॉस्ट शीट बनानी है। तो हमें पता चल रहा है ना इन्फॉर्मेशन देखते ही कौन सी चीज़ आपकी फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड है, कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड से रिलेटेड है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, बाकी सब कुछ फैक्ट्री से रिलेटेड। और बाकी जो डायरेक्ट है वो तो है ही है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस मतलब प्रोडक्टिव वेजेस, वो तो डायरेक्ट है, प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेगी, ओके। उसके बाद आगे बोला है दोनों तिमाहियों में क्रमशः 9000 व 12000 टन माल तैयार हुआ। आपको फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड बता रखा है 9000 टन और सेकंड में 12000 टन। तो ये कहाँ काम आएगी? पर टन कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन बोला ना पर टन कॉस्ट दिखाते हुए आपको अपनी कॉस्ट शीट बनानी है। तो चलिए हम कॉस्ट शीट बनाएंगे, और पर टन कॉस्ट दिखानी है, दैट मीन्स कॉस्ट को क्या कर देंगे? टन से डिवाइड करते जाएंगे, प्रोडक्शन से डिवाइड करते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी कॉस्ट शीट बनाना। क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 3 मंथ्स एंडेड, ये हो रहा है 30 जून वाला, 30 जून जो भी डेट आपकी बुक के अंदर गिवन है 2015। और यहाँ यूनिट्स कितनी है? 9000 टन्स। इतना आपने प्रिपेयर किया है इस तरीके से। और इसी तरीके से हम लिखेंगे सेकंड आपका जो क्वार्टर है वो 30 सितंबर, ठीक है। यहाँ बीच में हम अपनी सारी डिटेल्स लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री कॉस्ट जो भी है वो यहाँ लिखा जाएगा। इधर वापस वही सेम चीज़ है, 3 मंथ्स एंडेड, और ये क्वार्टर आपका कब एंड हो रहा है? 30 सितंबर को, तो ओके। और यहाँ पे यूनिट्स या फिर प्रोडक्शन आपका कितना है? 12,000 है ना, 12,000 टन्स। बस ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अब इस फॉर्मेट में हमें 1 बाय 1 चीज़ें लिखते जाना है। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल हमें दे रखा है, दोनों के लिए गिवन है आपको 9000 यूनिट्स के लिए, मतलब कि जो पहला वाला क्वार्टर है उसके लिए दिया हुआ 54,000, दूसरे में 73,500। यहाँ पे 2 कॉलम्स और बनेंगे, सब दोनों में क्या होंगे? 2 कॉलम्स बनेंगे। दो कॉलम किस चीज़ के लिए? तो यहाँ टोटल अमाउंट,
और यहाँ आएगी कॉस्ट पर टन, क्योंकि हमें पर टन कॉस्ट भी शो करनी है ना, तो बस यही इधर भी यही होगा, टोटल अमाउंट और यहाँ कॉस्ट पर टन और यहाँ 9000 यूनिट्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल यहाँ बोला है 54,000 और वहाँ बोला गया है 73,500। समझ में आई चीज़? लिखा। अब क्या करना है, पर टन कॉस्ट निकालनी है। टोटल अमाउंट है 54,000, यूनिट्स हमारी है 9000, डिवाइड कर लो, आपके पास पर टन कॉस्ट आ जाएगी ₹6। इसी तरह 73,500 और उसको डिवाइड कर देंगे हम 12,000 से, तो ये हमारी आ जाएगी 6.13। चलिए, समझ में आई चीज़? बिल्कुल सिंपल है, बस ये कॉम्परेटिव बैलेंस शीट कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में बनाना है, तो इस तरीके का ये फॉर्मेट होगा। बाकी सारी चीज़ें बहुत सिंपल है। अब आगे देखिए, हमें प्रोडक्टिव वेजेस दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। बिल्कुल, तो ये हमारे डायरेक्ट या प्रोडक्टिव वेजेस यहाँ दे रखा है 1,08,000 रुपये। जो फर्स्ट आपका क्वार्टर है उसके लिए दे रखा है 1,08,000 रुपये। 9,000 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड क्वार्टर में 1,47,000, इसको हम डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स 12,000 से। 12,000 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 12.25। समझ में आ रही? हर एक पोस्ट को, हर एक अमाउंट को डिवाइड करके हमें पर टन कॉस्ट पे लिखनी है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी गिवन है स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस की इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। तो देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है 13,500। जो हमारी 9,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन जिस क्वार्टर में हुआ है वहाँ 13,500 डिवाइड कर देते हैं इसको 9,000 से, ये आ गया 1.5। इसी तरह जो हमारा 30 सितंबर को क्वार्टर खत्म हो रहा है उसके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस की इन्फॉर्मेशन गिवन है 18,750 रुपये। इस 18,750 को हम डिवाइड कर देंगे 12,000 से, तो ये आ गया हमारा 1.56 और ये हमारी क्या बन गई, प्राइम कॉस्ट। यहाँ से क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट। यही होता है ना, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट। तो बस इन तीनों को ऐड करते जाएंगे और हमारे पास आ जाएगी हमारी प्राइम कॉस्ट 1,75,500। इसको डिवाइड कर दो 9,000 से, 19.50, ये हमारी प्राइम कॉस्ट होगी। इसी तरह उस क्वार्टर के लिए भी हम ऐड करेंगे तीनों कॉस्टों, मटेरियल, लेबर 239,250। अब इसे डिवाइड कर देंगे हम 12,000 से, तो हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट 19.94। क्लियर? सिंपल सा ही है, कुछ भी टफ नहीं है, बस इस तरीके से फॉर्मेट में रखना है। अब इसके बाद यहाँ होते हैं ऐड। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं हम, फैक्ट्री ओवरहेड। बिल्कुल, एक एक करके सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स को यहाँ पे ऐड किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस दे रखा है फैक्ट्री से रिलेटेड, तो ये किस में आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। बहुत सिंपल है, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। ठीक है, देखिए कितना कितना गिवन है दोनों क्वार्टर्स के लिए। फर्स्ट क्वार्टर में गिवन है 1,125 रुपये और सेकंड में भी यही है। इसको डिवाइड करेंगे 9,000 से और वहाँ डिवाइड करेंगे 12,000 से, यह आएगा 0.09। बस इसी तरीके से हम आगे अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए आगे दे रखा है हमें टैक्सेस एंड इंश्योरेंस के बाद गिवन है लाइट एंड वाटर। तो लाइट एंड वाटर भी हमारा फैक्ट्री ओवरहेड कितना दे रखा है, 1500। फाइन, लिख देते हैं लाइट एंड वाटर, ये भी 1500 है। दोनों क्वार्टर्स में सेम अमाउंट है। पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए यहाँ तो इसको डिवाइड कर देंगे 9,000 से, 0.17। वहाँ उसको डिवाइड करेंगे 12,000 से, 1500 को डिवाइड कर देंगे 12,000 से, 0.13। आगे देखिए फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड क्या गिवन है हमारे पास, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट्स दे रखा है। ठीक है, 3,000। यहाँ लिख देंगे डेप्रिसिएशन, ये 3,000।
यहाँ भी 3000, तो चलिए डिवाइड कर देते हैं 0.33, वहाँ 12,000 से डिवाइड कर देंगे, देन 0.25, फाइन। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आगे हमें दे रखा है रेंट, दे रखा है फैक्ट्री का 2250 और 2250 सेम है, रेंट भी यहाँ पर ये लिखेंगे रेंट 2250 रुपये, यहाँ भी 2250 रुपये, बस डिवाइड कर दो इसको, तो 9000 से कर दो, ये आता है 0.25 और वहाँ हम इसको डिवाइड कर देंगे 12,000 से 0.19। आफ्टर दैट देखिए फैक्ट्री ओवरहेड में एक और गिवन है अनप्रोडक्टिव वेजेस 45,000 और 61,500, बिल्कुल 45,000 और 61,500 ये हमारे अनप्रोडक्टिव वेजेस, 45,000 61,500 डिवाइड कर देते हैं। चलिए इस 45,000 को हम डिवाइड करेंगे 9,000 से, तो 5 आ जाएगा, और 61,500 को हम डिवाइड कर दें स्टूडेंट्स 12,000 से, 5.13। ओके, अब फैक्ट्री रिपेयर्स हमें लास्ट इंफॉर्मेशन है फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर। फैक्ट्री रिपेयर्स देखिए कितना कितना गिवन है, एक बार गिवन है 4500, यहाँ लिखेंगे 4500, ये 0.5 हो जाएगा, और यहाँ इंफॉर्मेशन हमें गिवन है आगे 6750, ये 6750, इसको डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स 12,000 से, 0.56। चलिए ये हमारे टोटल सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड हो गए। जब हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर देते तो हमारे पास क्या आ जाती हैं, सबको ऐड कर देते हैं, सारे हमारी प्राइम कॉस्ट के अंदर हमारे जो 6 फैक्ट्री ओवरहेड्स है इन सबको हम ऐड कर दें स्टूडेंट्स, हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पर 3,15,375 रुपये, और इसको वापस डिवाइड कर दो 12,000 से, तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट पर टन आ गई 26.29। इसी तरह 9,000 यूनिट्स के लिए भी जो भी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट है निकालेंगे हम प्राइम कॉस्ट के अंदर, ऐड करते जाएंगे। तो यह आती है स्टूडेंट्स 2,32,875, इसको डिवाइड कर देंगे हम 9,000 से, 25.88। अब फाइनली इसके बाद हमें एक इन्फॉर्मेशन गिवन है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की, तो उसको यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या गिवन है स्टूडेंट्स, दोनों 18,000 और 18,000 दोनों साइड, यहाँ लिखेंगे 18,000, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ लिखेंगे 18,000, ये 1.5, और फाइनली अब हम क्या कर देंगे, इनको ऐड करेंगे, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास आ जाएगी। यही होता है ना फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर, जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। तो चलिए ऐड कर देते हैं, ये आ गई 2,50,875, डिवाइड कर देते हैं इसको 9,000 से, 27.88, और इसी तरह 12,000 यूनिट्स के लिए ऐड कर देते हैं फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 18,000 को, तो आते हैं 3,33,375, और इसको डिवाइड कर देंगे 12,000 से, तो पर यूनिट हमारी कॉस्ट आ जाएगी, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। बिल्कुल आई चीज़ समझ में, क्या किया स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल सा ही कंसेप्ट है ना, डायरेक्ट मटेरियल वेजेस एक्सपेंसेस ऐड किया, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करे, फैक्ट्री कॉस्ट और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड किया, हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में हमने बिल्कुल सिंपल काम किया। अभी अगर एक ही क्वार्टर या एक ही मतलब अपनी टाइम पीरियड की इन्फॉर्मेशन गिवन होती तो हमें
इस तरीके से कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमें 2 पीरियड्स के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो जो हमारा पहला वाला टाइम पीरियड होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे, बाद वाले को यहाँ लिखेंगे, और इस तरीके से हम अपनी तुलनात्मक या कंपेरेटिव कोस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। समझ में आई चीज़? तो बस बिल्कुल सिंपल सा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है, निम्नलिखित विवरणों से उत्पादन लागत तथा कुल लागत पर प्रत्येक मद की प्रतिशत दिखाते हुए एक विवरण तैयार कीजिए। ओके, मूल लागत पर 25% के हिसाब से कारखाना उपरी व्यय, ठीक है, और कारखाना उपरी व्यय पर 75% के हिसाब से आपको क्या चार्ज करने हैं, ऑफिस ओवरहेड या कार्यालय उपरी व्यय। लाभ की राशि भी दिखाइए। करना क्या है, आपको हर एक चीज़ बतानी है कि वो टोटल कॉस्ट का कितना परसेंटेज है। तो एक कॉलम हम अपनी बैलेंस कॉस्ट शीट के साथ में बनाएंगे, परसेंटेज टू टोटल कॉस्ट। उस कॉलम को हम सबसे लास्ट में ही पूरा भर पाएंगे। क्यों? क्योंकि परसेंटेज टू टोटल कॉस्ट, जैसे कि अगर इसमें हम देखें, हमें पूछ लें यहाँ पर परसेंटेज टू टोटल कॉस्ट, तो हमें क्या बताना है कि डायरेक्ट मटीरियल इस टोटल कॉस्ट का कितना परसेंट है। तो ये होगी तभी हम यहाँ पर परसेंटेज शो कर पाएंगे। तो कॉलम बना के हम रखेंगे, फिर हर एक अमाउंट का परसेंट देखेंगे कि 73,500, 3,33,375 का कितना परसेंट। तो कॉस्ट का परसेंटेज दिखाना है, तो प्राइम कॉस्ट से हम इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे कि प्राइम कॉस्ट टोटल कितना परसेंट है, फिर ऑफिस ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड जो भी है वो कितने कितने परसेंटेज आ रहे हैं उसके हिसाब से हम बनाते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। इन्फॉर्मेशंस में आपको ये भी गिवन है कि प्राइम कॉस्ट का 25% आप फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करते हैं। प्राइम कॉस्ट का 25%, ठीक है, पहले प्राइम कॉस्ट ही आएगी, उसका 25% सीधा सा फैक्ट्री ओवरहेड, और जो फैक्ट्री ओवरहेड होंगे ना उनका 75% ऑफिस ओवरहेड, ठीक है। प्रॉफिट भी बताना है। ओके, आपको इन्फॉर्मेशंस में गिवन है, स्टॉक गिवन है ऑन 1 अप्रैल 2014, रॉ मटेरियल का भी, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का भी, ठीक है, और स्टॉक गिवन है 31 मार्च 2015, मतलब वो ओपनिंग स्टॉक था, ये क्लोजिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल का भी और फिनिश्ड गुड्स का भी है, ठीक है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी देखिए स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, परचेज है, दैट मीन्स हमें क्या करना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फाइंड आउट करना है। वेजेस गिवन है और लास्ट आपको सेल्स गिवन है। चलिए, सारी इन्फॉर्मेशंस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, बस उसे क्या करना है, प्रॉपर अपनी कोस्ट शीट के फॉर्मेट में रखना है, हमारी कोस्ट शीट प्रिपेयर हो जाएगी। बस एक ही चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा बोली गई है कि आपको कोस्ट के हर एक एलिमेंट का टोटल कोस्ट पर परसेंटेज बताना है कि कितना परसेंटेज आपका निकलता है। तो उसके लिए हम एक कॉलम बना के रखेंगे शुरुआत में, तो फिर लास्ट में उसको कर देंगे हम। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कोस्ट शीट बनानी है। यहाँ अमाउंट लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे परसेंटेज टू टोटल कोस्ट, इसको हम लास्ट में फिल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की इन्फॉर्मेशन। क्या चाहिए हमें? रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो मैंने दोनों चीज़ें बताई थी कि आप इस कोस्ट शीट के अंदर ही उस चीज़ को भी शो कर सकते हैं, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, कोस्ट शीट के अलावा एक वर्किंग नोट बना के भी दिखा सकते हैं। चलिए यही करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए स्टूडेंट्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1 अप्रैल 2014 को 8000 का। चलिए ठीक है, इसमें ऐड करते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर। देखिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमें बता रखा है 48,000, ठीक है, ये हो गया जैसे 56,000। यहाँ से हम लेस करते हैं क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि हमारा 31 मार्च 2015 को हमें दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए कितना दे रखा है, 4000, बिल्कुल 4000 माइनस कर दो, ये हमारे पास आ गया 52,000 का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। यहाँ लिख देते हैं इसको, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यही हमारा डायरेक्ट मटेरियल है। अब यहाँ लिख देंगे सेकंड, डायरेक्ट वेजेस। वेजेस की इंफॉर्मेशन गिवन है, देखिए सबसे लास्ट में हमें गिवन था, सेकंड लास्ट। वेजेस हमारी 20,000
चलिए, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो गिवन है नहीं, तो यही हमारी क्या हो गई, प्राइम कोस्ट हो गई। यहाँ लिख देते हैं इसको प्राइम कोस्ट। अब इसमें ऐड करते हैं क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए क्या बोला है हमें, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए बोला है 25% ऑफ प्राइम कोस्ट, मीन्स 25% ऑफ प्राइम कोस्ट 72,000 की आपकी प्राइम कोस्ट। तो 72,000 का 25% 18,000, ये हमारा कितना हो गया टोटल 90,000। इसको क्या कहते हैं हम, बोलिए, फैक्ट्री कोस्ट। प्राइम कोस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया, हमारे पास क्या आ गई, फैक्ट्री कोस्ट। अब फैक्ट्री कोस्ट के अंदर क्या ऐड करते हैं हम, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना गिवन है। तो इसके लिए आपको बोला गया है कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 75% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, 75% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड मीन्स 18,000 का 75%, तो ये आता है 13,500। 13,500, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी आ गई। चलिए, अब इसके बाद सेलिंग ओवरहेड ऐड करने से पहले हमें क्या करना रहता है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक इफ एनी अगर हो तो उनका एडजस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है, तो यहाँ हम क्या कर दें, ऐड कर दें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और लेस कर दे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। दोनों चीज़ों की इंफॉर्मेशन है हमारे पास। जो 1 अप्रैल को गिवन है स्टॉक ओपनिंग है, 31 मार्च को क्लोजिंग है। देखिए 16,000 और 12,000, ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई, क्योंकि कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नाम से कुछ भी हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई। सेल्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है, देखिए स्टूडेंट, सेल्स कितना दे रखा है, 1,30,000। यहाँ हम लिख दें सेल्स कितना गिवन है, 1,30,000। तो प्रॉफिट आ जाएगा आराम से, कैसे आ जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट। तो 1,30,000 माइनस 1,07,500, ये 22,500। इज दैट क्लियर? क्या क्या हमने क्वेश्चन के अंदर जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसके बेस पे जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे हमने अपनी प्रिपेयर कर ली कोस्ट शीट। पहले मटेरियल कंज्यूम फाइंड आउट किया, वेजेस ऐड करी, प्राइम कोस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किए, 25% ऑफ प्राइम कोस्ट, ये हमारे पास फैक्ट्री कोस्ट आ गई। फिर फैक्ट्री ओवरहेड का 75% ऑफिस ओवरहेड ऐड किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट्स किए, टोटल कॉस्ट आ गई, सेल्स गिवन ही थी, प्रॉफिट भी हमने शो कर दिया। अब क्वेश्चन के अंदर हमें दूसरी चीज़ जो फाइंड आउट करने को बोली थी वो बोली थी परसेंटेज टू टोटल कॉस्ट। आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल कॉस्ट हमें पता करना है। हमें क्वेश्चन में बोला गया कि उत्पादन लागत तथा कुल लागत पर प्रत्येक मद की प्रतिशत दिखाते हुए आपको विवरण तैयार करना है। तो हम देखते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 1,07,500 और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है 1,03,500। तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर अपना परसेंटेज दिखाएंगे, कैसे कि 52,000 का रॉ मटेरियल है और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 1,03,500, तो ये इसका कितना प्रतिशत है। इसी तरह 20,000 की हमारी वेजेस है, ये हमारे 1,03,500 का कितना परसेंटेज है। इसी तरह हम क्या करते जाएंगे हर एक एलिमेंट के लिए, यहाँ जैसे 72,000 है, ये 1,03,500 का कितना परसेंटेज है। बस इसी तरीके से कंटिन्यू करते जाएंगे और यहाँ पे ये परसेंटेज कितना आ जाएगा, 100%। 1,03,500 1,03,500 का 100% हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको कंप्लीट करना है। तो ये आप लोग खुद करेंगे, बस परसेंटेज निकालने, बहुत इजी तरीके से आप परसेंटेज निकाल पाएंगे। जैसे 52,000 1,03,500 का कितना परसेंटेज है, तो ये आ रहा है 50.242। बस इस तरीके से इसको आप कंप्लीट कर लेंगे स्टूडेंट्स।
बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाता है। आई चीज़ समझ में, सिंपल सा था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, चलिए इसको आप लोग ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है। देखिए, निम्नलिखित विवरणों से प्रति कैबिनेट लागत मूल्य तथा प्रति कैबिनेट लाभ दिखाते हुए एक विवरण पत्र तैयार करना है। आपको एक स्टेटमेंट बनाना है, पर यूनिट एक तरीके से आपको कॉस्ट भी बतानी है, पर यूनिट आपको प्रॉफिट भी बताना है, ठीक है। उत्पादित कैबिनेटों को ए और बी दो कैटेगरीज में या दो क्लास में रखा जाता है, क्लास ए और क्लास बी, इस तरीके से दो आपके पास है, ओके। कैबिनेटों का प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक नहीं है, मतलब देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, फाइन। इन्फॉर्मेशंस क्या क्या गिवन है, क्लास ए और क्लास बी के लिए अलग अलग कॉस्ट ऑफ मटेरियल दे रखा है, लेबर कॉस्ट दे रखा है, और नंबर ऑफ कैबिनेट्स या नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आपको दे रखा है, कितनी यूनिट्स आपने बेची। आगे बोल रहे हैं श्रम लागत पर यानी कि लेबर कॉस्ट पर 100% के हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज होंगे। फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल्स टू 100% ऑफ आर लेबर कॉस्ट, फाइन। और साथ में आपको बोला गया है कारखाना लागत यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट पर 25% के हिसाब से ऑफिस ओवरहेड चार्ज होंगे। बहुत सिंपल। आगे बोल रहे हैं इस चालू अवधि के अंदर करंट पीरियड में आपने क्या किया, ए क्लास के तो 150, ओके, ए क्लास के जो कैबिनेट्स हैं उनको ₹150 पर यूनिट के हिसाब से बेचा गया, और बी क्लास वालों को ₹110 पर यूनिट के हिसाब से बेचा गया। और कितने यूनिट्स बेचे वो तो आपको ऊपर इन्फॉर्मेशन वैसे ही दे रखी है। तो हमें करना क्या है, एक बैलेंस शीट प्रिपेयर, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है स्टूडेंट्स। अब इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। देखिए, मटीरियल की इन्फॉर्मेशन है, लेबर की इन्फॉर्मेशन है, उसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड, सेल्स, सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। बस इन सबको एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कॉस्ट शीट हम बनाएंगे। दो क्लास है ना हमारे पास, क्लास ए और क्लास बी, और उन दोनों के लिए पर यूनिट कॉस्ट भी आपको दिखानी है। तो हम क्या करें, एक ही स्टेटमेंट में, बिल्कुल एक ही टेबल में दोनों के लिए शो कर देंगे। क्लास ए, क्लास बी, और इसके अंदर दो कॉलम वापस बना देते हैं टोटल अमाउंट और पर यूनिट के लिए। अमाउंट यहाँ लिखेंगे पर यूनिट, इसी तरह यहाँ पर यूनिट और टोटल अमाउंट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स। हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है बिल्कुल क्लियर, 2400 और 3232। देखिए, कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं था, तो प्रोडक्शन भी वही है जो सेल है। यूनिट्स कितनी गिवन है, देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड आपको देखिए 120 और 202, 120 यूनिट्स, 202 यूनिट्स। चलिए सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हम डायरेक्ट मटीरियल। कितना गिवन है, 2400, 3232। अब यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट चाहिए ना, तो 120 से डिवाइड कर दो 2400 को, तो ये तो आ गया 20, और 3232 को डिवाइड कर देंगे हम 202 यूनिट से, तो ये आ गया ₹60। पर यूनिट कॉस्ट निकालना तो आता ही है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट लेबर। हमें दे रखा है लेबर की इन्फॉर्मेशन, वेजेस की इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। यहाँ हम लिखेंगे डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस। कितना गिवन है, 4560, तो 4560, और इसी तरह सेकंड के लिए दे रखा है 5656। ओके फाइन, डिवाइड कर देंगे 4560 को, तो हम डिवाइड कर देते हैं 120 से, ये तो आ गया 38, और इसी तरह 5656 को हम डिवाइड कर देते हैं 202 से, तो यहाँ आ गया 28। चलिए अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें नहीं गिवन है, ओके। ये क्या बन गई हमारी प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, ये हमारी प्राइम कॉस्ट हो गई 6960, ये 58, और यहाँ ऐड कर देंगे हम 8888, और इसको डिवाइड कर दो एक बार, दोनों को ऐड भी कर सकते हैं 44। ये हमारे पास क्या आ गई, प्राइम कॉस्ट आ गई। क्लियर।
अब इसके बाद ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। तो देखिए फैक्ट्री ओवरहेड बोल रहे हैं 100% ऑफ लेबर कोस्ट। फाइन, यहाँ हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, क्या बोला, 100% ऑफ लेबर कोस्ट। सिंपल, जो लेबर कोस्ट वही फैक्ट्री ओवरहेड, यहाँ भी जो लेबर कोस्ट वही फैक्ट्री ओवरहेड, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फैक्ट्री कोस्ट। चलिए फैक्ट्री कोस्ट ऐड कर देते हैं हम इन्हें, 11,520 रुपये 96। इसी तरह क्लास बी के लिए भी कर देते हैं, 14,544 रुपये, और ये हमारे पास आ जाएगा 72। फाइन, समझ में आ गई चीज़। ये हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, फैक्ट्री कोस्ट आ गई। अब हम इसमें ऐड करेंगे नेक्स्ट हमारे ऑफिस ओवरहेड, जो कि बोला गया है 25% ऑफ फैक्ट्री कोस्ट। यहाँ ऐड करते हैं, चलिए ऑफिस ओवरहेड क्या बोला गया है, 25% ऑफ फैक्ट्री कोस्ट। तो हमारी फैक्ट्री कोस्ट हमारे पास है 11,520, इसका 25% 2880, इसको हम डिवाइड कर दें 120 से, ये 24। इसी तरह 14,544 का 25%, ये 3636, इसको हम डिवाइड कर दें 202 से, ये 18। ये हमारे पास क्या आ गई अब, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड कर देते हैं 14,496 में 24 ऐड करेंगे 120। इसी तरह 14,544 प्लस 3,636, तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारी क्या आ गई स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है सेल्स की, दे रखा है पर यूनिट आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, तो यहाँ हम अब लिखेंगे सेल्स, और जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो सेल्स एक वर्किंग नोट छोटा सा बना लेते हैं यहाँ, सेल्स क्लास ए क्लास बी। बहुत सिंपल, हमें क्या दे रखा है, यूनिट्स दे रखी है। क्लास ए में 120 यूनिट्स आपने सेल आउट करी है 150 की रेट पर, 120 इंटू 150 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 18,000। क्लास बी में आपने सेल आउट करी है 202 यूनिट्स और 110 की रेट पर, ओके 202 यूनिट्स 110 की रेट पर। कर देते हैं इसको सॉल्व। यहाँ हम अपने स्टेटमेंट के अंदर लिख दें सेल्स, देखिए कितनी 18,000 पर यूनिट 150, इसी तरह 22,220 पर यूनिट 110। डिफरेंस देखिए स्टूडेंट्स, कॉस्ट और सेल्स, तो हमारी सेल्स कॉस्ट से ज़्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट। बस डिफरेंस देख लीजिए 3600, और इसी तरह यहाँ पर भी डिफरेंस देख लेते हैं 4040। बस ये हमारा स्टेटमेंट खत्म, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आई चीज़। हमने क्या किया, हमने जैसे जैसे क्वेश्चन के अंदर बोला था प्रॉपर उसी तरीके से काम किया। ऑफिस ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए जो परसेंटेज गिवन थे उन परसेंटेज को 20 बनाया, और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यहाँ पे अभी क्वेश्चन के अंदर टोटल प्रॉफिट पूछा हुआ है ना, देन व्हाट विल बी टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट देखिए, क्लास ए में आपको प्रॉफिट हुआ है 3600 का, क्लास बी में आपको प्रॉफिट हुआ है 4040 का, ये आपका टोटल प्रॉफिट 7640 रुपीज़ का। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गई सबको चीज़ें। तो ये हमारे
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास के अंदर हमने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तब तक इन क्वेश्चंस को आप खुद से वापस सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। और यूनिट कोस्टिंग मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि कोई बहुत टफ चैप्टर आपका ये नहीं है, कोस्ट शीट ही बनानी है लगभग हर क्वेश्चन के अंदर आपको, और बस उसी के अंदर कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स कहीं कहीं पर आ जाएंगे, तो उस हिसाब से हम काम करते जाएंगे। ओके, तो आज कोई भी होमवर्क मैं आप लोगों को नहीं दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो हमने किए हैं उनको आप वापस से करिए। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।